मारुति स्विफ्ट सीएनजी की वे 5 खासियत जो बनाती हैं इसे माइलेज और परफॉर्मेंस वाली कार। दुनिया भर में बढ़ते प्रदूषण संकट से लड़ने के लिए वैकल्पिक ईंधन वाहनों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है और इसका एक अच्छा सलूशन सीएनजी से चलने वाले वाहन है। हालांकि आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन भी एक अच्छा विकल्प है, लेकिन अभी पॉकेट फ्रेंडली बजट में या कह सकते हैं आप मिड वर्ग की पहुंच से बाहर होने के कारण इलेक्ट्रिक सेगमेंट के वाहन अभी इस कैटेगरी में नहीं आ पा रहे हैं और मारुति सुजुकी इस सेगमेंट में आज भी सबसे आगे है। इसके सीएनजी पोर्टफोलियो में बहुत सारी गाड़ियां हैं, उन्हीं में से एक है हाल में ही लॉन्च हुई मारुति सुजुकी स्विफ्ट सीएनजी। और हम यहां पर नई स्विफ्ट सीएनजी की 5 ऐसी खासियत बताने जा रहे हैं जो इसे एक बेहतरीन ऑप्शंस बनाते हैं। मारुति सुजुकी स्विफ्ट सीएनजी दिखने में बिल्कुल पेट्रोल मॉडल की तरह है। इसमें वही हेडलाइट, ग्रिल, साइड प्रोफाइल, रियर प्रोफाइल है। लुक्स के मामले में पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाली स्विफ्ट मॉडल में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। नई स्विफ्ट सीएनजी की लंबाई 3845 mm, चौड़ाई 1735 mm और ऊंचाई है 1530 mm और व्हील बेस है 2450 mm। और मारुति सुजुकी स्विफ्ट सीएनजी 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है और ये कार निर्माता द्वारा VXI और ZXI ट्रिम्स के साथ पेश की गई है। और VXI सीएनजी वेरिएंट में रियर पार्किंग सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला म्यूजिक सिस्टम, 4 स्पीकर का ऑडियो सिस्टम, मैनुअल रूप से एडजस्ट होने वाला ड्राइवर सीट, सिंगल टोन इंटीरियर और बहुत कुछ मिलता है। और स्विफ्ट के VXI सीएनजी मॉडल की अगर कीमत की बात करें तो 7.77 लाख रुपए एक्स शोरूम है और स्विफ्ट के ZXI सीएनजी वेरिएंट की कीमत 8.45 लाख रुपए एक्स शोरूम है। और स्विफ्ट सीएनजी ZXI मॉडल में मिलता है आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एंड्रॉयड ऑटो के साथ में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एप्पल कारप्ले नेविगेशन, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल। और नई सुजुकी स्विफ्ट सीएनजी में 1.2 लीटर का ड्यूल जेट इंजन है और यह मैनुअल गियरबॉक्स की मदद से 76 bhp और 98.5 Nm का टॉर्क देता है। और सीएनजी में ये गाड़ी अप्रॉक्स 30.9 यानी 31 किलोमीटर तक का माइलेज देती है, जबकि पेट्रोल वेरिएंट में 23.2 पर किलोमीटर का माइलेज देती है। और मारुति सुजुकी स्विफ्ट सीएनजी टाटा टियागो को टक्कर देती है, 4 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। साथ ही इसका मुकाबला हुंडई ग्रैंड i10 नियोस से है जो स्विफ्ट सीएनजी की तरह 2 ट्रिम्स में अवेलेबल होती है। और अगर आप सेम पावर में नेक्स्ट ऑप्शंस देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शंस है टाटा टियागो और इसका आप वेरिएंट देखिए XZ प्लस सीएनजी जो 7.73 लाख से स्टार्ट होता है। और मारुति स्विफ्ट VXI सीएनजी, अब इनका प्राइस भी कंपेयर कर देते हैं। एक्स शोरूम पर 7.77 में VXI सीएनजी है, टियागो है 7.73 लाख। और बात करें ऑन रोड प्राइस की तो जहां पर स्विफ्ट सीएनजी VXI में 8.79 लाख या 8.80 लाख के आसपास आती है, वहीं टियागो अवेलेबल है 8.75 लाख में। इंजन ट्रांसमिशन की बात करें तो दोनों ही गाड़ियां 1.2 लीटर के ऑप्शंस में हैं। स्विफ्ट VXI सीएनजी देती है 76.43 bhp की पावर, टियागो देती है 72 bhp की पावर। टॉर्क की बात करें 98.5 Nm आपको मिलता है स्विफ्ट सीएनजी में, 95 Nm मिलता है टियागो में। 5 स्पीड का दोनों में गियर बॉक्स मिलता है। मेन होता है हम देखते हैं इसका कंफर्ट। तो लेंथ की बात करें तो स्विफ्ट में आपको मिलती है 3845 mm, टियागो में है 3765 mm। विड्थ की बात करें 1735 mm, टियागो में है 1677 mm। स्विफ्ट में हाइट है 1530 mm, जबकि टियागो में है 1535 mm। 2450 का व्हील बेस है स्विफ्ट का, 2400 टियागो का। कुल मिलाकर आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। इसके अलावा कंफर्ट कन्वीनियंस के फीचर्स की बात करें तो लगभग सेम टू सेम आपको मिल जाएंगे। पावर स्टीयरिंग हो या पावर विंडो फ्रंट और रियर में हो, लो फ्यूल वार्निंग अलर्ट हो, इसके अलावा वैनिटी मिरर्स हो या एडजस्टेबल हेडरेस्ट हो। और सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम दोनों गाड़ियों में सेम मिलता है। इसके अलावा सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक दोनों में मिलता है। नंबर ऑफ एयर बैग्स दोनों ही गाड़ियों में 2 आते हैं, ड्राइवर और पैसेंजर के लिए। इसके अलावा डे नाइट रियर व्यू मिरर, पैसेंजर साइड रियर व्यू मिरर, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, एडजस्टेबल सीटें, इंजन इमोलाइजर, क्रैश सेंसर, इंजन चेक वार्निंग सेम टू सेम आपको मिल जाते हैं।
तो ये है हैचबैक सेगमेंट की दो गाड़ियां। फर्स्ट मारुति स्विफ्ट सीएनजी, सेकंड है आपकी टाटा टियागो सीएनजी जिसका कि एक्सजेड प्लस सीएनजी वेरिएंट, और स्विफ्ट का है वीएक्सआई सीएनजी वेरिएंट। हालांकि इनके अपर वेरिएंट भी अवेलेबल होते हैं, तो प्राइस लेवल पर बिल्कुल सेम आती हैं, पावर लेवल पर आप बिल्कुल सेम मान सकते हैं। इसके अलावा फीचर्स भी आपको लगभग सेम टू सेम मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आप भी जानते होंगे और यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप इनमें से किस गाड़ी को परचेज करना चाहेंगे, और ऐसे कौन से मेन पॉइंट्स होंगे जिसके आधार पर आप फाइनल डिसीजन लेंगे, यहाँ पर अवश्य लिखिए। और अगर आप भी रहना चाहते हैं ऑटोमोबाइल्स वर्ड्स की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से अपडेट, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही शेयर भी करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट आप किन दो गाड़ियों का कंपेयर देखना चाहते हैं, कमेंट्स में सजेशन दे सकते हैं।